14 जुलाई रविवार को लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद द्वारा महानगर के राजा राजकिशन स्ट्रीट गोवा बागान में लक्ष्मणगढ़ सेवा सदन का शुभ उद्घाटन किया गया। सेवा सदन के उद्घाटन करता रहे ला उपाला के एमडी सुप्रसिद्ध उद्योगपति अजीत झुनझुनवाला। सेवा सदन के दंत चिकित्सालय का उद्घाटन किया बंगाल एनर्जी के एमडी सुप्रसिद्ध उद्योगपति ओम जलान ने, और नेत्र एवं सामान्य चिकित्सालय का उद्घाटन परिषद के अध्यक्ष एवं ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री के चेयरमैन एंड ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मित्तल ने किया और श्योर सेफ के रमेश गनेरीवाल के हाथों हुआ। सेवा सदन में नेत्र परीक्षण, दंत चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, शिक्षण केंद्र की सेवाएं उपलब्ध है। कार्यक्रम में कई गण्यमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। मंच संचालन परिषद के ज्वाइंट सेक्रेटरी रवि वर्मा ने किया। लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष अशोक चूड़ीवाला ने सेवा सदन के उद्घाटनकर्ता अजीत झुनझुनवाला का सम्मान किया। परिषद के सचिव संदीप तोदी ने दंत चिकित्सालय के उद्घाटनकर्ता ओम जलान का मालार्पण कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। परिषद के संयुक्त सचिव रवि वर्मा ने परिषद के अध्यक्ष राजेश मित्तल का सम्मान किया। परिषद के कोषाध्यक्ष आनंद राठी ने रमेश गनेरीवाल का स्वागत किया। समारोह में नरेश जलान, निर्मल सराफ, सज्जन तोदी, रमेश झुनझुनवाला, नंद किशोर अग्रवाल, अरुण मल्लावत, राजकुमार अग्रवाल, प्रकाश चंडालिया, सुमित अग्रवाल, पवन टेकरीवाल, जुगल जजोदिया, राजेंद्र सांगनेरिया, राजेंद्र व्यास, रमेश चुखानी, रमेश केडिया, महिला शाखा अध्यक्ष शारदा लखोटिया, संतोष जजोदिया, संदीप जजोदिया, गिरीश सरावगी, स्थानीय इकाई लक्ष्मणगढ़ से पधारे स्थानीय अध्यक्ष विष्णु बूध, स्थानीय सचिव निशांत गोयनका, राजकुमार पारिक, छगनलाल शास्त्री, लक्ष्मीकांत चूड़ीवाला, सचिन झांकल, प्रवीण वर्मा, पत्रकार बाबूलाल सैनी उपस्थित थे। युवा शक्ति से बात करते हुए ओम जलान ने कहा कि मैं लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद को कोलकाता में भी इस तरह का सेवा केंद्र खोलने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद को बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन करता हूं कि इस तरह के सेवा प्रकल्प वो अब कलकत्ता में भी कर रहे हैं। राजस्थान में तो वो कर ही रहे थे, यहाँ पे भी अब शुरुआत की है। मैं इसलिए उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री के चेयरमैन राजेश मित्तल ने कहा है कि हमारा मकसद है सेवा करना और यहाँ पर बहुत ही कम लागत में लोगों को सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अच्छा लग रहा है और सारे लक्ष्मणगढ़ नागरिकों को सबको मेरी बधाई इस अवसर पे। एंड बहुत अच्छा है सेवा, लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद का काम एक सेवा करना, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, डेंटिस्ट की है, आई का है, जनरल फिजिशियंस रहेंगे, ठीक है, ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, एट वेरी वेरी रिजनेबल कॉस्ट, जो गरीब से गरीब आदमी भी जिसको लेकर सेवा ले सकता है। संस्था के उपाध्यक्ष अशोक चूड़ीवाल ने युवा शक्ति को बताया कि उपलब्धि पूरे लक्ष्मणगढ़ वासियों के प्रयास से हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि ये एक संकल्प था कि हमें कोलकाता में भी काम करना चाहिए। भगवान ने जगह प्रदान की और इस तरह सेवा का केंद्र यहाँ खोला जा सका। यहाँ बहुत मामूली शुल्क पर इलाज होगा। हमारे लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद का एक ही लक्ष्य है, नर नारायण की सेवा करना, और हम उसी में लगे हुए हैं। केवल मेरे प्रयास से नहीं हुआ है, ये हमारी पूरी लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद की टीम के प्रयास से हुआ है। ये एक संकल्प था, एक मेरे मन में विचार था कि हम कलकत्ते में भी काम करने के लिए यहाँ कोई ना कोई जगह चाहिए, जिस जगह को ठाकुर जी ने हमें प्रदान किया है और उसी के माध्यम से हम यहाँ सेवा का कार्य करेंगे। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध रहेगी? यहाँ पे हम लोग डेंटल डिपार्टमेंट बना रहे हैं, जहाँ पे सभी तरह के दांत के रोगों का इलाज होगा, और आँख के डॉक्टर हमारे यहाँ डॉक्टर रेणु सिंह बैठ रही हैं। वो हमारी आँख के यहाँ पे जितने भी आँख से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हैं, उनको दवाइयों से, चश्मों से, और जिनके ऑपरेशन की दरकार है फैको की द्वारा पद्धति से, और हम ऑपरेशन करवाएंगे। आम जनता के लिए यहाँ के कुछ चार्जेस के बारे में अगर बता सकते हैं तो? हम बहुत सब्सिडाइज रेट में यहाँ करेंगे। फ्री कोई भी चीज़ करने से कोई मतलब नहीं होता है, बहुत सब्सिडाइज रेट में, बाद बाकी जो भी उसके अंदर में खर्चे आएंगे वो परिषद वहन करेगा। लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद का शुरू से एक मोटो रहा है सेवा करने का, क्योंकि परिषदें बहुत ही हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन सब अपने अपने में रहते हैं। हमारा परिषद का एक ही लक्ष्य है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और हम उसी में लगे हुए हैं। और
हम आगे भी इसी प्रयास के अंदर में हमारी जितनी यंग टीम है हम उनको भी लेकर के चल करके यही बताना चाहते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ी चीज़ है। समाज है तो समाज के संग में सेवा की भी दरकार पड़ती है। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से नारी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, उनको हमारी परिषद के द्वारा हम उनको सेवा लाभ प्राप्त करवाएं, यही हमारा लक्ष्य है। रवि वर्मा ने कहा कि दशकों से हम कोलकाता में विभिन्न प्रकार की सेवा कार्य करते आ रहे हैं, जैसे कि रक्त परीक्षण शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, पर हमेशा एक सपना रहा था कि हम यहाँ एक स्थायी केंद्र बना पाए। वो सपना आज जाकर के पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जनरल फिजिशियन भी रहेंगे। युवा पीढ़ी को शिक्षा की जरूरत है, इसीलिए यहाँ शिक्षा से संबंधित कोचिंग क्लासेस का संचालन भी किया जाएगा। राजस्थान के सीकर जिले में लक्ष्मण घर है और वहाँ से बाहर सेवा केंद्र खोलना खुशी की बात है। अब हमने मातृभूमि लक्ष्मणगढ़ को कोलकाता के इस कार्यक्रम भूमि से जोड़ दिया है। देखिए, लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद विगत कई दशकों से कोलकाता में विभिन्न सेवा कार्य करते आ रहे हैं, जैसा कि हम रक्त परीक्षण शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर करते रहते हैं। किंतु हमेशा हमारा एक सपना रहता था कि हम एक स्थायी केंद्र बनाएं यहाँ पर, और उसके माध्यम से हमारा जो सेवा प्रकल्प है जो हम लोगों के सहयोग से कर रहे थे उसको एक पूरा का पूरा साक्षात रूप दे सके, सक्रियता दे सके, ताकि वो निरंतर जारी रहे लोगों के बीच में। और वो सपना साकार हुआ। आज हम इस सेवा सदन से हम यहाँ पर डेंटल दंत चिकित्सालय, आई ऑपरेशंस, आँख चिकित्सालय, उसके साथ साथ जनरल फिजिशियन और फिजियोथेरेपी की सुविधा यहाँ से हम संचालित करेंगे। और गर्व होता है कि हम सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र में नहीं रखे, हमारा एक मकसद है कि एक शिक्षित, बिकॉज आज देखें तो भारत में हमें दरकार है युवा पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा मिलने का। हमारा परिषद का भी संकल्प है कि हम यहाँ पर प्रशिक्षण क्लासेज व शिक्षा से रिलेटेड कोचिंग क्लासेज का संचालन करेंगे। और हमारा ये जो सपना था, हमने देखिए विगत 6 महीने पूर्व हमने ये फैसला लिया कि हमारा परिषद का यहाँ पर एक कार्यालय बने, और हमने इस 6 महीने में सपने को साकार किया, इस लक्ष्मणगढ़ सेवा सदन को। और लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के अलावा लक्ष्मणगढ़ स्थायी हमारा जो गांव है राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर में, हम वहाँ पर विभिन्न सेवा प्रकल्प करते हैं। अन्नपूर्ण भोजनालय, फ्लोराइड फ्री वाटर ATM, रामनवमी शोभा यात्रा, औषधालय। अब हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जब हम मातृभूमि लक्ष्मणगढ़ से इस कर्मभूमि कलकत्ता को जोड़ दिए हैं, तो हमें आसानीपूर्ण विश्वास है कि हम स्थायी लोगों के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से अपने सेवा प्रकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद के संदीप तोदी ने कहा कि आज लक्ष्मणगढ़ सेवा सदन का जो लोकार्पण हुआ है, परिवार के सभी सदस्यों में खुशी का माहौल है। खुशी है कि पहला सेवा संस्थान हमने कोलकाता में स्थापित किया है। तो बालाजी से यही आशीर्वाद चाहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ परिवार के लोग इसी तरह का सहयोग बनाए रखें। इसके निर्माण में जिन दानदाताओं ने सहयोग दिया है, उन सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज लक्ष्मणगढ़ सेवा सदन का जो लोकार्पण हुआ है, परिवार के सभी सदस्यों में खुशी का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि आज तक हम क्या है, हम हमारे गांव लक्ष्मणगढ़ के लिए सेवा कार्य करते थे। ये पहला सेवा कार्य हमने कलकत्ता में स्थापित किया है। तो बालाजी से यही आशीर्वाद चाहूँगा कि बालाजी हमें इतनी शक्ति देना कि हम लोगों की सेवा कर सकें तन मन धन से, और कोई भी लोग यहाँ खाली नहीं जाए, ये नहीं बोले कि भाई हमको सेवा पूरी नहीं मिली, ये बेकार की सेवा लगा रखे हैं। बालाजी से यही प्रार्थना कि बढ़िया से सेवा हमें दे सकें। युवा शक्ति के माध्यम से आप लक्ष्मणगढ़ परिवार के अपने सभी सहयोगी को क्या बताना चाहेंगे? मेरे लक्ष्मणगढ़ परिवार के सभी सहयोगी ने जो मेहनत की है इसको बनाने में और इसको करने में, और जिन दानदाताओं ने जो सहयोग दिया है, सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसी तरह वह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम सेवा कार्य करते रहेंगे। समारोह में जिन लोगों की सक्रिय भूमिका रही, उनमें संदीप तोदी, विजय जलान, आनंद राठी, सुरेंद्र चमड़िया, प्रमोद चमड़िया, सुरेंद्र शर्मा, योगेश कावड़ा, अंकित कावड़ा, रुपेश सोमानी, अभिषेक सावलदावाला, केतन चूड़ीवाला, राजेश जोशी, महेश सोनी, साकेत चमड़िया, गोपाल व्यास, राहुल चोखानी, अंकुर चूड़ीवाला प्रमुख थे। मंच संचालन रवि वर्मा ने किया। उल्लेखनीय है कि कोलकाता के सेवा सदन में दंत चिकित्सक डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, फिजियोथेरेपिस्ट मृण्मय राय और नेत्र चिकित्सा का दायित्व रेणु सिंह पर है। मालूम हो कि लक्ष्मणगढ़ परिषद लक्ष्मणगढ़ में भी बहुत सारी परियोजनाओं का संचालन करती है। वहाँ अमृत जल परियोजना, अन्नपूर्णा भोजनालय, सुलभ शौचालय, स्वच्छता अभियान, कचरा संग्रह, शहीदों का सम्मान, प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस, सुकन्या विवाह योजना, छात्रवृत्ति, मेधावी छात्रों का सम्मान,
त्योहारों पर वस्त्र वितरण, प्राकृतिक आपदाओं में मदद, सालासर मेला, कंप्यूटर क्लासेस जैसे सेवा कार्य होते हैं। इसके अलावा एक डायलिसिस यूनिट है। गांव की सुरक्षा हेतु सीसी कैमरे, एम्बुलेंस सेवा, मोक्ष वाहिनी वाहन, सैनिटरी पैड मशीन, रघुनाथ औषधालय, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और रामनवमी शोभा यात्रा और हनुमान जयंती महोत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।